नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अभिसार न्यूज पर। दोस्तों, आज जो तस्वीरें और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की कहानी नहीं थी। ये भारत के लोकतंत्र का आईना है। ये वो लम्हा है जब दिल्ली की सड़कों पर लोकतंत्र के रखवाले कहे जाने वाले नेताओं को पुलिस की गाड़ियों में भरकर ले जाया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कई सांसद सब इस गुनाह में शामिल थे कि उन्होंने संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च करने की कोशिश की। जी हां, आपने सही सुना। गुनाह यह था कि उन्होंने उस चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिया जो पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है। वो चुनाव आयोग जिसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहले से ही संदेह के घेरे में है। वो चुनाव आयोग जिसके बारे में राहुल गांधी पहले ही एक राजनीतिक धमाका कर चुके हैं और साफ कह चुके हैं कि वोटों के साथ खेल हुआ है। तस्वीरें देखिए, राहुल और प्रियंका दिल्ली पुलिस के घेरे में भीड़ नारे लगा रही है, वोट चोरी बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस बैरिकेड खड़ी कर रही है और नेता उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के चेहरे पर गुस्सा साफ है। राहुल गांधी शांत लेकिन ठान चुके हैं कि आज वो ये मुद्दा उठाकर रहेंगे। इसी बीच एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई। अखिलेश यादव 52 साल के नेता बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए फिर छलांग लगाकर दूसरी तरफ उतरते हुए। दोस्तों, ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, यह उस हताशा का प्रतीक था जो विपक्ष को इस समय महसूस हो रही है। उन्हें लगता है सिस्टम पूरी तरह एक पार्टी के हाथों में है और सवाल उठता है, क्या वाकई में लोकतंत्र का सिस्टम हैक हो चुका है? क्या अब सिर्फ ईवीएम हैक की नहीं, पूरे चुनावी तंत्र पर कब्जे की बात हो रही है? राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, यह लड़ाई अब राजनीतिक नहीं रही, यह संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट, यानी हर नागरिक का बराबर वोट का अधिकार। और उनका आरोप है कि यह अधिकार छीन लिया गया है कर्नाटक में। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति के कई वोट डाले गए। सोचिए दोस्तों, अगर यह सच है तो संविधान की नींव ही हिल जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता आप तक लगातार पहुंचे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना आपका हक भी है और जिम्मेदारी भी। अखिलेश यादव ने साफ कहा, वोट काटना जनता के साथ धोखा है। उन्होंने 18,000 डिलीटेड वोटों की लिस्ट चुनाव आयोग को दी, एफिडेविट तक सौंपा, लेकिन कार्रवाई शून्य। उनकी मांग है हर नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो, कोई डुप्लीकेट वोट ना बने और जो अधिकारी वोट मिटाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पुलिस का कहना है अनुमति सिर्फ 30 सांसदों को थी, लेकिन दोस्तों, ये लोग अपराधी नहीं थे, ये जनता के चुने हुए सांसद थे। तो फिर इतनी सख्ती क्यों? क्या इसलिए कि वो सत्ता से सवाल पूछ रहे थे? दूसरी तरफ ऐसे लोग जिन्हें खुलेआम नफरत फैलाने की आदत है, जिनके भाषणों से जहर टपकता है, उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं होती। डबल स्टैंडर्ड साफ दिख रहा है। इसी अफरा तफरी में टीएमसी की सांसद मिताली घोष बेहोश हो गई। राहुल गांधी ने खुद उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया, अस्पताल पहुंचाया। ये तस्वीरें सिर्फ इंसानियत की नहीं बल्कि एकजुट विपक्ष की भी गवाही देती हैं। मनोज झा कहते हैं, यह बयान एक चेतावनी है। अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल पूछना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें ताकत देता है ताकि हम बिना डरे सच बोल सकें। दोस्तों, आज का सवाल सीधा है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का हक नहीं, अगर चुनाव आयोग से सवाल पूछना गुनाह बन जाए, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊंची होनी चाहिए, न कि किसी एक पार्टी की। और यह लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं, आपकी है, मेरे और आपके वोट की है। याद रखिए, लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक जनता सवाल पूछती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये सवाल उठते रहें
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और स्वतंत्र पत्रकारिता का हिस्सा बने, क्योंकि सच बोलना आसान नहीं है, लेकिन साथ मिलकर हम इसे मजबूत बना सकते हैं।